जब लाहौर आती हैं तो सबसे पहले क्या चीज नोटिस करती हैं? सफाई ऑफ कोर्स और खूबसूरती। सफाई और खूबसूरती आपने हाँ, कहा। ग्रीनरी। ग्रीनरी बहुत आपको नोटिस होती है और सफाई भी होती है। सर सफाई नोटिस हो रही है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो आप अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को या आप कह रहे हैं कि एवं इवन बस? अगर आप प्लेन में जब आप लैंड करने से पहले देखें तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होता है वो। नहीं वो उसके पीछे एक और बड़ा आजकल एक प्रोग्राम भी चल रहा है, वो सुथरा पंजाब आई थिंक। मेरे ख्याल में मेरी ग्लासेस उतरने की और इनकी लगाने का टाइम आ गया, क्योंकि मेरे ये लास्ट ईयर जो इंडेक्स था उसमें दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में मेरे ख्याल में कितने नंबर पे था, आप ही बता दें। बहुत ही दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे, हाँ दूसरे तीसरे नंबर पे। वो स्मॉग लाहौर? का, हाँ स्मॉग की वजह से जो होता है। मगर ऑल्सो फरद की वो सीजन के अंदर एक वो आता है। अच्छा, वो अभी वो सीजन आया नहीं है, फिर आ जाएंगे वापस। खैर मैं कराची इतना गया नहीं, एक दो दफ़े गया हूँ खान साहब के साथ, तो जो आइडिया है कि वो उससे तो ऑब्वियसली लाहौर बेहतर ही है और हमेशा से लाहौर उससे बेहतर ही रहा है। अच्छा ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਕਰਾਚੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? सामने नहीं पड़ा कि बचा ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ काम नहीं पड़ा। मगर देखिए वो जो एक आउटसाइडर उन्होंने तो बताया विदाउट एनी बायसेस, जो फर्स्ट चीज नोटिस की उन्होंने वो ये थी। ऑनेस्टली नहीं, वो हमेशा से लाहौर कराची से बेहतर रहा है, हमेशा से। ये कौन सा और ये पहले- क्यों रहा है बेहतर? क्यों? हाँ मेरा भी ये क्वेश्चन है। क्योंकि पहले वहाँ बोरीबंद लाशों की वजह से डेवलपमेंट नहीं हो सकी और उसके बाद 10% की वजह से नहीं हो सकी। यहाँ तो हमेशा से ही माहौल और हालात बेहतर थे। ਆਫਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਾ ਜੇ। मगर मजे की बात यह है कि उन्होंने कहा कि इन चीजों की वजह से, ये बोरी बंद की वजह से और 10% की वजह से वहां पे डेवलपमेंट नहीं हो सकी, लेकिन ये बोरी बंद और 10% की मदद से हुकूमत हो सकती है। ਹਾਏ बस ये तो है। नहीं, मगर हमने नहीं की 10%। आपने नहीं की? हाँ, नहीं की। जाने दें फरद भाई, बलूचिस्तान के अंदर क्या हुआ था मुझे बताइए। सेनेट चेयरमैन के अंदर क्या हुआ था? एक सिंपल सी बात है, सेनेट चेयरमैन किसी पार्टी का नहीं था, सेनेट चेयरमैन उनका था जो इस मुल्क के हाकिम है। अच्छा, और वो जो एक हमारे बेचारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब की सीट हार गए थे सेनेट की, वो कैसे हारे थे? और जो चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान चेंज हुआ था वो कैसे चेंज हुआ था? बलूचिस्तान में आज तक आपने हुकूमत देखी हो किसी पार्टी की तो बता दें। नहीं मगर मुझे बताइए ना वो वहाँ कैसे तो change- वो गिने चुने सरदारान है। जाम कमाल साहब की कैसे गई थी मैं वही तो हुकूमत? आपको बता रहा हूँ, सिंपल सी बात है, उसमें कोई डेप्थ में जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं मगर मदद तो फिर आप देखें चेहरे वही हैं, हाँ खानदान वही हैं, हाँ बस वो जीतते हैं उसके बाद पार्टी से। बलूचिस्तान में कभी भी अवामी हुकूमत नहीं आई। हाँ मगर जिन लोगों के आप जिक्र कर रहे हैं ये सारी पार्टियों के साथ आपकी बड़े लायक से लायक रहे हैं, तो मगर हुकूमत चलाने के अंदर मतलब MQM हैज आल्सो बीन देयर, आपके पास मिनिस्टर्स रहे उनके, तो वो आपने भी तो रखे हैं ना अपने वो वक्त एक आने शेर का मिसरा है, कुछ बातें अनकही सी रहने दो, हाँ बस यहीं खत्म हो जाए। देखिए दो उन्होंने चीजें इसके अंदर की थी कि एक तो ये कि उन्होंने कहा कि कुछ बातें अनकही सी रहने दो, इसके अंदर बहुत से जवाबात छुपे हुए हैं, और दूसरा उन्होंने कहा कि ये शेर का मिसरा है। तो ये दोनों ही चीजें आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, शेर भी हो और अनकही भी रहने दें। आपको पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट है, वोट कास्ट करने का है मुझे शौक? सिर्फ अपने मुल्क को अच्छा देखने की। हाँ नहीं मगर मुल्क को अच्छा करने के लिए हमें फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स का ही सहारा लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो उस हद तक उस हद तक है। तो कोई वोट वगैरह कास्ट करती हैं आयशा? ऑफ कोर्स करती। वो करती हैं, ठीक है। तो अभी जो हालात हैं हमारे, उससे खुश हैं या नहीं? ऑनेस्टली हाँ हाँ देखिए दुनिया में सब जगह ना कुछ चल रहा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी कंट्री में फिर अपने वसाइल के हिसाब से बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ट्रस्ट में। और ये बात बिकॉज यू ट्रैवल अ लॉट एज वेल, तो आप मुख्तलिफ ममालिक देखती हैं, तो आपके ख्याल से ये दिस इज स्टिल बेटर हाँ, बिकॉज यू हैव हालांकि अ हमारे कंट्री। इतने वसाइल नहीं है, हाँ उसके बावजूद भी। ਲੇਕਿਨ ਆਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਤਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਬਚ ਗਏ ਆ, ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। लेकिन बहुत सारे लोग पिछले सालों में पाकिस्तान छोड़ के भी गए हैं, तो आपने नहीं सोचा कि आप वापस दुबई चली जाएं? नहीं, आई डोंट नो उनके क्या रीजंस होंगे, लेकिन अगर हम सभी भाग जाएंगे तो फिर हम कैसे बचाएंगे अपना? ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਕੌਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ कौन देगा? ये भी एक बात। नहीं मगर वो बहुत एक सिग्निफिकेंट नंबर गया है, और ऑफ कोर्स वो आई गेस फॉर अ बेटर लाइफ, बेटर अपॉर्चुनिटी, और हर बंदे की वो अपनी हम यहाँ पे भी तो बना सकते हैं। हाँ मगर वो अब जो जाने वाले हैं उनकी अपनी एक मजबूरियों का सेट होगा, वो अल्लाह जाने वो क्या किस वजह से हिस्टोरिक गए। ब्रेन ड्रेन है। हाँ बिल्कुल हिस्टोरिक ब्रेन ड्रेन है, और ये 1 साल का नहीं, 2, 2.5, 3 साल का रहा है ये, और वो एक रहा है, एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा जो कि हुआ वो। और वो लोग वापस आएंगे। अच्छा जी, जी देखिए जब खान साहब हुकूमत में आएंगे और मुल्क तरक्की करेगा उस वक्त। ओए होए होए।
वो भी इसी चीज पे है कि वो लोग वापस आएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि हमारी तो दुआ है। मैं तो पीटीए का, आपको पता है। हैं आज क्या करो, लड़ाके भी ने। आपको कैसे पता यार? नहीं, वो इलेक्शन ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ सर। तो यार ये इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम रोज अपनी पार्टी चेंज कर लो। नहीं नहीं, मैं हूँ पीटीआई का, अच्छा पक्की बात है। लिखवा लो मेरे अंगूठे पैरों ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਨੱਕ ਇੰਜਨ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ। लेकिन मैं पीटीआई ਦਾ। ਕੱਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਣਾ, हाँ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੋਣਾ बस। ये इस तरह के वैसे बहुत से लोग आपको देखने को मिले हैं पार्टी के अंदर भी पिछले कुछ अरसे में। बस वो हर पार्टी के लोग आ जाते होते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता रिफाइन हुई है। मगर वैसे वो पुराने दोस्त फर्क मिलते हैं अब आपको, जो थे हमारे साथ बेहतर अदवार में और अब नहीं है? दोस्त वो होता है जो मुश्किल में आपको पता चले, हाँ जो मुश्किल में आपसे खड़ा। अच्छे वक्त में हर दोस्त है, बिल्कुल। तो मुश्किल वक्त में कुछ लोगों का पता चला है, और कुछ लोग, खैर मैं लोगों को भी ब्लेम नहीं करूंगा, बड़े मुश्किल वक्त है। बिल्कुल, कुछ वो भी एक था। एक हर एक की लिमिट है, कुछ किसी हद तक बर्दाश्त कर सकें, जब उनकी लिमिट नहीं बर्दाश्त कर सकी उन्होंने कर दिया है। अल्लाह जानता है बेहतर, या वो जानते हैं। खान साहब बाहर आएंगे, उनका फैसला खान साहब खान करेंगे। साहब अंदर गए फिर भाई, आप मिलेंगे, मैं मुलाकात मिलेंगे। अच्छा आपकी मुलाकात हुई? तो वो कहते हैं वो अंदर बेड शेड ठीक है, एसी वगैरह लगा है। उधर नहीं वो जाने देते, वो बाहर ही मुलाकात वाली का जगह। एरिया अलग होता है भाई। खान साहब के बहुत करीब रहा हूँ, तो इनकी गलत फहमी थी कि खान साहब गर्मी में नहीं सर्वाइव करेंगे। हम गर्मी में उनके साथ ट्रैवल कर रहे होते थे, वो एसी बंद कर देते थे या टेम्परेचर लो कर देते थे। उन्होंने पता है कि मैं अंदर हो जाना। नहीं, खान साहब बेसिकली स्पोर्ट्समैन है, हाँ। उनकी ट्रेनिंग इतनी हार्ड हुई हुई है, वो बड़ा रफ एंड टफ आदमी है। वो इस उम्र ये थक जाएंगे, वो नहीं थकेगा। वेलकम बैक जी रमानिया। आयशा, आपके ख्याल में एक एक्टर को क्या चीज सक्सेसफुल बनाती है? हम्बलनेस। हम्बलनेस। एक्टिंग आती हो या ना आती हो? नहीं, हाँ सक्सेसफुल बनाती है कहा। हाँ, तो successful- एक्टिंग आती है तो एक्टर है ना। नहीं, ये कोई On गिवन set- नहीं है। हाँ। एक्टर तो बन सकते हैं, अगर ना भी आती हो। हम्बलनेस एक और बिल्कुल वो है। लेकिन आशा जी, आप इतनी माशाल्लाह प्यारी हैं, लेकिन दुख इस चीज़ का है कि आपको माँ का रोल क्यों मिलता है? ये बात मैं कर रहा था, हर ड्रामे तुसी माँ 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 क्योंकि मेरे अंदर जो है ना एक माँ है इसलिए। कुछ लोग होते हैं ना ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, जैसे माँओं का होता है। मैं अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ये बहुत मशहूर हूँ। अच्छा। क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा काइंडनेस, केयरिंग की नेचर होती है बेसिकली। अच्छा, वो टाइप okay। नेचर है मेरी। नहीं तो Probably डायरेक्टर, that's तो why। उन शादियों में डायरेक्टर भी होते हैं जो आपको देख रहे होते हैं या फैमिली में। जैसे डायरेक्टर को चाहिए कि आप इतनी प्यारी हैं, आप एक ड्रामा, जब मैं अगर डायरेक्टर होता या राइटर वासिफ भाई की तरह मैं था, आप पे मैं ड्रामा पूरा लिखता है। बस जब आप बनाएंगे ना, डन, उसी फिर वक्त अगले का जन्म इंतजार से है। जी मैंने तो आपको, मैंने आप नहीं मिल रहा काम, मैं कितने बनाना नहीं, मगर इज दिस व्हाई आल्सो द रीजन कि आपने डॉक्टरेट पढ़ी एंड यू वर बिकमिंग अ डॉक्टर? नहीं, इज इट पार्ट ऑफ द नेचर दैट यू हैव इनबिल्ट? नो, दैट वाज पापा का। अच्छा, ओके, डंडा। वो घर वालों का प्रेशर था जो। फरूक भाई, मैंने वैसे पे सुना है कि जी। सियासतदान के पास हर मसले का हल होता है। मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ कि मेरा ना मसला है कि 1500 लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, तो मेरी शादी नहीं हो रही। अभी तक नहीं। सर प्रॉब्लम की मेरे को थोड़ा जा हल दसो, मैं किस तरह जावा? कुछ चीजें बिला वजह होती हैं। चलो छोड़ो, मेरी होनी कि नहीं होनी। ये शादी लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज होनी चाहिए, आप बताएं। लव अरेंज। लव पहले लव हो, वाह। फिर साथ arrange। उसको आप अरेंज करवा लें, उसको arrange। यही इसका मतलब और होगा। घर वाले ने क्या कि उसे अरेंज करवा लें। हाँ, लव आप कर लो। जाहिर बात है उन कार वाले तेरे लव करके। आप क्या इस बारे में कहती हैं? लास्ट वाला मसला है तो क्या? मैं तो समझी अब तक हो गई होगी नहीं, आपकी कुछ शादी। आप दुआ कर दें, बस कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह। आपको ऐसे चाहिए कि आप कहें वो तो इतने वहाँ पे काम करती हैं, इतनी एक्ट्रेसेस को किसी जानती actor से हैं, किसी का देखना आपने करियर तबाह करना हो तो आप इस वजह से आपकी शादी नहीं हो रही। दोस्त ऐसे किसी के ऊपर गुस्सा हो आपको तो आप सजेस्ट कर सकते हैं। पहले आपने बस ज़हन में रखना है कि जिनको ड्रामा ना मिल रहा हो, जो कास्ट ना हो रही हो, उनसे बात करके उनसे देखें। कोई बात करें। क्यों, वो क्यों नहीं जो कास्ट हो रही है या जिन्हें ड्रामा मिल रहा हो? वो तो नहीं करेंगी ना, उनसे तो obvious मैंने है। खुद बात करके देखी। इट्स ऑब्वियस, आई मीन क्यों, क्या मतलब, आप देखें तो सही। हाँ, देखें आप तो उनको सही। प्रपोज क्या कर रही हैं? देखे तो सही मेरे कुहाड़ियां बजियां, देखे तो सही मेरे, देखे तो सही मेरे नक ते टैटू बने, देखे तो सही क्या, देखे तो सही, डरावनी फिल्म लगी है तो देखे तो